नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। महाराष्ट्र के भंडारा में आयुध फैक्ट्री में धमाका, 8 लोगों की मौत, 7 घायल। महाराष्ट्र के भंडारा जिले की आयुध फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके में 8 लोगों की जान गई और 7 घायल हुए। बचाव कार्य जारी है, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने घटना पर दुख जताया। फारूक अब्दुल्ला ने कटरा में गाया तूने मुझे बुलाया शेरावाल ये भजन, वीडियो हुआ वायरल। जम्मू कश्मीर के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कटरा के आश्रम में भक्तों के बीच तूने मुझे बुलाया शेरावाल ये भजन गाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट पर स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। गणतंत्र दिवस 2025, रानी एलिजाबेथ से व्लादिमीर पुतिन तक, जानिए वर्षों के प्रमुख मुख्य अतिथि। भारत 26 जनवरी को अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए तैयार है, जिसमें इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि होंगे। वर्षों में कई प्रमुख विश्व नेताओं जैसे रानी एलिजाबेथ, व्लादिमीर पुतिन और नेल्सन मंडेला ने इस समारोह की शोभा बढ़ाई है। जम्मू कश्मीर में 17 मौतों का कारण बनी रहस्यमयी बीमारी, कैडमियम विषाक्तता की आशंका। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में 17 मौतों की वजह बनी रहस्यमयी बीमारी का कारण कैडमियम विषाक्तता बताया जा रहा है। विशेषज्ञों ने इसे घातक धातु से संबंधित जहरीला प्रभाव बताया है, जिसकी जांच जारी है। धार्मिक स्थलों से ध्वनि प्रदूषण पर बंबई हाईकोर्ट सख्त, पुलिस को कार्रवाई के निर्देश। बंबई हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थलों से ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने पर पहले चेतावनी, फिर जुर्माना और बार-बार उल्लंघन पर उपकरण जब्त किए जाएं। गिरते रुपए पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, ठोस कार्य योजना की मांग। कांग्रेस ने रुपए की गिरती कीमत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और मुद्रा को मजबूत करने के लिए ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करने की मांग की। प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 2014 में 58 रुपए प्रति डॉलर की तुलना में अब रुपया 87 के करीब पहुंच गया है, जबकि आरबीआई ने 80 अरब डॉलर खर्च कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने केजरीवाल का किया बचाव, योगी आदित्यनाथ को मथुरा की यमुना का पानी पीने की दी चुनौती। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या वे मथुरा में यमुना का पानी पीने की हिम्मत करेंगे। उन्होंने कहा कि दूसरों को चुनौती देने से पहले यमुना के प्रदूषित पानी से आचमन करना चाहिए। यह बयान दिल्ली चुनाव से पहले यमुना प्रदूषण पर जारी राजनीतिक घमासान के बीच आया है। पीएम आवास योजना के लिए सर्वे शुरू, पात्र परिवारों को मिलेगा अपना घर। पुरी जिले के अर्जुन सिंहपुर गांव से पीएम आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों का सर्वे शुरू हुआ। मंत्री रवि नारायण नायक ने कहा कि योजना का लाभ सभी योग्य परिवारों तक पहुंचेगा और कोई भी पात्र परिवार इससे वंचित नहीं रहेगा। राजनगर में आतंक, 30 से 40 युवाओं ने घेरा घर, पत्थरबाजी और वाहनों में तोड़फोड़। के केंद्रापड़ा जिले के चंपाड़िया गांव में 30 से 40 युवाओं ने दिलीप साहू के घर पर हमला कर पत्थरबाजी की और 3 वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। दिलीप ने घटना का वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई। ओडिशा प्री बजट बैठक आज, 2025 से 26 के बजट पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में आज लोक सेवा भवन में प्री बजट बैठक होगी, जिसमें 2025 से 26 के बजट पर चर्चा होगी। बजट सत्र 13 फरवरी से शुरू होगा और 17 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बाराबाटी स्टेडियम में टिकट काउंटर होंगे शिफ्ट, 5 से 6 फरवरी को होगी टिकट बिक्री। भारत इंग्लैंड मैच से पहले बाराबाटी स्टेडियम के टिकट काउंटर मुख्य सड़क से अंदर शिफ्ट किए जाएंगे ताकि ट्रैफिक की समस्या न हो। 5 से 6 फरवरी को टिकट बिक्री होगी, जिसमें महिलाओं के लिए अलग कतार और हर 3 पुरुष काउंटर पर एक महिला काउंटर की व्यवस्था होगी। ओडिशा, छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में कॉलेज प्रिंसिपल और लेक्चरर निलंबित। जाजपुर जिले के अभिमन्यु सामंथा सिंघार डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल सुधीर कुमार राउत और लेक्चरर विद्याधर ढल को छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में निलंबित किया गया। दोनों आरोपी फरार हैं और उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया है।
ओडिशा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सफलता और चुनौतियां। ओडिशा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बाल विवाह और लिंग निर्धारण जैसी स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए निर्भया कढ़ी, कल्पना और स्वर्ण कलिका योजनाओं के सफल कदम उठाए गए हैं। इनमें हजारों लड़कियों को शामिल कर जागरूकता और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है। अभियान के परिणामस्वरूप बाल विवाह में कमी और लिंगानुपात में वृद्धि देखी गई है। गांधी और आंबेडकर के विचारों से सुधार सकता है आज का संकट, छात्र कांग्रेस। बीजेपी सरकार संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, जबकि गांधी और आंबेडकर के विचारों पर चलने से देश के संकट को सुधारने का रास्ता मिल सकता है, यह कहना है छात्र कांग्रेस अध्यक्ष वरुण चौधरी का। डोनाल्ड ट्रंप जेएफके और मार्टिन लूथर किंग जूनियर हत्याकांड की फाइलें करेंगे सार्वजनिक, जानिए इसका महत्व। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेएफके, रॉबर्ट कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या से जुड़े गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। लंबे समय से इन फाइलों को लेकर साजिश की थ्योरीज चर्चा में थीं। ट्रंप ने इसे पारदर्शिता की ओर बड़ा कदम बताया। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सैनिक मैक्सिको सीमा पर तैनात, सुरक्षा कड़ी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर 1500 सक्रिय अमेरिकी सैनिक टेक्सास और सैन डिएगो पहुंचे। सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह तैनाती की गई है, जबकि 2500 गार्ड और रिजर्व सैनिक पहले से ही मौजूद हैं। यूनिसेफ, जलवायु संकट ने 2024 में 25 करोड़ बच्चों की पढ़ाई बाधित की। यूनिसेफ ने बताया कि 2024 में 85 देशों में लगभग 25 करोड़ बच्चों की पढ़ाई चरम मौसम जैसे हीटवेव, बाढ़ और चक्रवातों के कारण प्रभावित हुई। सबसे अधिक प्रभाव निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों को चरम मौसम के प्रभावों से निपटने के लिए बेहतर रूप से तैयार करने की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, आर्यना सबालेंका और मैडिसन कीज के बीच फाइनल मुकाबला। डिफेंडिंग चैंपियन आर्यना सबालेंका शनिवार को फाइनल में मैडिसन कीज से भिड़ेंगी। 3 लगातार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनने की कोशिश करेंगी। सबालेंका 21 मैचों की जीत की लय पर हैं, जबकि कीज ने अपने शानदार प्रदर्शन से सेमीफाइनल में इगा स्वियाटेक को हराकर चौंकाया। TRAI के परीक्षण से गुजरेंगे एयरटेल, जियो और 6 के नए वॉयस और SMS प्रीपेड प्लान। TRAI के दिशा निर्देशों के तहत एयरटेल, जियो और 6 ने नए वॉयस और ओनली प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं, लेकिन इनकी लागत और डेटा हटाने पर सवाल उठ रहे हैं। TRAI इन प्लान्स की जांच करेगा और उपभोक्ताओं की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाएगा। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में खोजे चहचहाने जैसे कॉस्मिक तरंगों के नए संकेत। वैज्ञानिकों ने 62,000 मील दूर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के पास चहचहाने जैसी कॉस्मिक तरंगों को खोजा है। ये तरंगे मानव सुनने की सीमा पर कंपन करती हैं और उनकी आवाज पक्षियों के स्वर जैसी प्रतीत होती है, जिससे अंतरिक्ष भौतिकी के नए सवाल खड़े हो रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज धरणी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।